अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 29वां पारा और 29वें पारे की 29वीं नशिस्त आगाज़ हो रहा है सूरह मुल्क से। मुल्क चूँकि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, इसके आगाज़ में जो हर्फ़ आया है इस वजह से इस सूरह का नाम अल मुल्क रखा गया है। मुल्क बादशाहत और मिल्कियत को कहा जाता है। इस सूरह की बड़ी ख़ास फजीलतें आई है। जो बंदा इसको एहतमाम के साथ तिलावत करता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको अज़ाब क़ब्र से नजात अता फ़रमाता है और महफूज रखता है। एक मरतबा हुआ भी ऐसे ही था कि कुछ सहाबा किराम रास्ते से गुज़र रहे थे और उन्होंने एक मकाम पर क़ियाम किया, टेंट डाला और अपना खैमा लगाया, और खैमे के नीचे से वो सहाबी को कुछ आवाज़ें आने लगी ज़मीन से। वो परेशान हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह आकर के अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि परेशान ना हो, तुम जहाँ पर खैमा लगाए थे उसके नीचे जो है एक सहाबी की कब्र है जो सूरह मुल्क पाबंदी से पढ़ा करते थे। इवन कब्र में जाने के बाद भी वो सूरह मुल्क की तिलावत वहाँ पर कर रहे हैं, इस वजह से वो तुम्हें आवाज़ें आई और तुम परेशान हो गए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह के आगाज़ में अपनी 4 अहम सिफ़ात का ज़िक्र किया, यानी नंबर 1 अल्लाह का वजूद, अल्लाह मौजूद रहना। नंबर 2 अल्लाह का मालिक होना। नंबर 3 अल्लाह का बालातर होना और ज़मीन और आसमान पर अल्लाह की हुकूमत का होना और अल्लाह ताला की हर चीज़ पर कुदरत रखना। इन चीज़ों का तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारक अल्लाह का वजूद, फिर बियदिहिल मुल्क हर चीज़ का उससे कब्ज़े कुदरत में होना और हर चीज़ उससे वो बालातर होना, और वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ का अल्लाह की कुदरत पर कुदरत और कब्ज़े में होना। इस 4 चीज़ों का ज़िक्र इस आयत करीमा में होता है। फिर उसके बाद मौत व हयात का ज़िक्र, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत व हयात का पैदा करना बुनियादी मकसद इंसान की आजमाइश है कि दुनिया में कौन अच्छे अमाल, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है जो बेहतर अमल कर कर के अल्लाह के दरबार में पहुँचता है। यानी क़ियामत के दिन अमाल को गिना नहीं जाएगा बल्कि वज़न किया जाएगा। मौत का ज़िक्र पहले किया गया और हयात का बाद में। इस चीज़ की तरफ इशारा है कि या तो ये कि इंसान मुर्दा था, ज़िंदा पैदा किया, कोई उसका वजूद नहीं था, मुर्दगी से, मौत से, बेत से अल्लाह ने उसको ज़िंदगी बख्शी है, तो ममात से हयात आई है, इसलिए पहले मौत का ज़िक्र। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने किराम फरमाया कि चूँकि इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर होती है, इस कदर मुख्तसर होती है कि उसको शुमार तक नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से मौत का यकीनी है और बिल्कुल करीब है। इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें मौत का ज़िक्र पहले इस सूरह में किया। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुनाहों से बचें और हर वक्त मौत को याद करते रहें। न जाने किस वक्त मौत का वक्त आ जाए, हर एक का वक्त मुतअय्यन है और जब आता है तो किसी को ताख़ीर नहीं की जाती। फिर उसके बाद फरमाया कि तक़लीद न करने का नुक़सानात क्या है। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। तक़लीद ना करने की वजह से बंदे को 3 नुक़सानात होते हैं। नंबर 1 दुनिया में नुक़सान ये होता है कि उससे शरीयत नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो गुमराह हो जाता है। सही तौर पर मसला पता नहीं होता, जैसा दिल में आए वैसा अमल कर ले, अल्लाह के दरबार में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये ऐसे काम नहीं है, वो रिजेक्टेड हो गया है। दूसरी चीज़ कब्र में ये नुक़सान होता है कि उसे लोहे के हथौड़ों से कनपट्टियों पर मारा जाता है, ये हदीस पाक से साबित है। तीसरी चीज़ आखिरत का नुक़सान ये होगा कि लोग कहेंगे कि काश हम किसी की बात सुन लेते या ख़ुद इतना इल्म हासिल करते जो अपने तौर पर अक़ल हासिल के ज़रिए से काम लेते तो आज जहन्नम में दाखिल न होते। अलगर्ज़ ये वो वहाँ अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे और अहले जहन्नम के लिए अल्लाह की जानिब से फिटकार होगी। इस वजह से तक़लीद के बग़ैर इंसान कभी भी शरीयत पर अमल नहीं कर सकता। लिहाजा अमल करना है तो दूर की बात है, तक़लीद के बग़ैर इंसान को अमल मिल ही नहीं सकता, अमल तो दूर की बात है। इसलिए मसाइल जहाँ पर इज्तिहादी मसाइल है वहाँ पर गैर मुज्तहिद के लिए किसी मुज्तहिद की तक़लीद करना लाजिम और ज़रूरी है। फिर उसके बाद कुफ़ार की हिमाकत का ज़िक्र, क़ुल अराअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअई औ रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम। वो ये कहते कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाएंगे तो इस्लाम ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, कोई हमें इस्लाम की तरफ बुलाने वाला नहीं होगा और इस्लाम का ख़ात्मा हो जाएगा। बस ये हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका तक महदूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को अल्लाह वफ़ात दे और देगा और उन पर रहम अता फ़रमाएगा। दोनों सूरतों में भी तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि तुम्हें तो हर हाल में अज़ाब देखना होगा। और ये दीन, ये इस्लाम, ये शरीयत, हबीब पाक का पैगाम और मैसेज ता क़ियामत जारी वो सारी रहेगा। इसके बाद सूरह कलम का आगाज़ होता है। कलम कहते हैं पेन को,
और इस सूरह का नाम नून वल क़लम वमा यस्तरून का आगाज़ होता है, इस वजह से इसका नाम कलम रखा गया। असल में मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मजनून यानी पागल कहा करते थे। अल्लाह ताला ने अपनी कसम खाई नून वल क़लम वमा यस्तरून कि कसम खा करके फ़रमाया हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है, बल्कि आगे आपकी और सिफ़ात का इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम की आपकी सिफ़त मुबारका का ज़िक्र फ़रमाया। और फिर उसके बाद एक शख्स है वलीद बिन मुग़ीरा, जो हज़रत खालिद बिन वलीद के वालिद भी बताए जाते हैं, का बाप भी बताया जाता है, जिसके बारे में ज़िक्र मिलता है। उसने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था नाउज़ुबिल्लाह मजनून है। अल्लाह को इतना नापसंद हुआ, इतना नागवार गुज़रा कि अल्लाह ताला ने आयतें उतार दी और उसके यहाँ पर 9 बुराइयों को, 9 बदअखलाक़ियों को, अखलाक़ी बुराइयों का ज़िक्र किया। हल्लाफ़िन झूठी कसम खाने वाला, महीन ज़लील किस्म का, कमीने किस्म का आदमी, हम्माज़िन ताना देने वाला, मश्शाइम बिनमीम चुगलखोर, मन्नाइल लिल खैर लोगों को खैर से रोकने वाला, मुअतदिन हद से आगे बढ़ने वाला, असीम गुनहगार, उतुल्लिन मिजाज की तबीयत के एतबार से बड़ा क्या कहें कि सख्त मिजाज, तेज़ मिजाज, गुस्से वाला। फिर फरमाया बाद ज़ालिका ज़नीम यानी बदनाम भी है, यानी वलदुज़्ज़िना और हराम की औलाद भी है। अनकाना ज़ा मालिन व बनीन, 9वीं सिफ़त फरमाया कि सरकशी की वजह से इसके पास बहुत माल और औलाद है, उसके बावजूद सरकशी की वजह सिर्फ ये है कि उसके पास माल और औलाद है, इस वजह से ये इतराता फिरता है। तो अल्लाह ताला ने बतलाया जो मेरे हबीब के लिए एक लफ्ज़ बोलेगा तो मैं उसकी 9 सिफ़ात का ज़िक्र करूँगा, और ऐसी सिफ़त जो छुपी हुई है, यानी बाद ज़ालिका ज़नीम यानी वो ज़नीम वाला है, या वलदुज़्ज़िना है, वलदुल हराम है, वो सिफ़त अल्लाह ने छुपाए रखी थी, मगर जब उसने हबीब पाक के बारे में बुराई का ज़िक्र किया, अल्लाह ने उसकी उस सिफ़त को भी सबके सामने ज़िक्र कर दिया। इसके बाद फिर इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबुल जन्नह इज़ा क़समू लयस्लिमुन्नहा मुस्बिहीन, कुफ़ार कहते थे हम अल्लाह से राज़ी है, इसकी दलील ये है कि हमें अल्लाह ने वाफ़र मक़दार में माल दिया है, दौलत दी है। तो अल्लाह ने एक बाग़ वाले का क़िस्से का ज़िक्र किया, बाग़ वालों का, कि अल्लाह ने उन्हें भी बहुत कुछ अता किया था, मगर जब वो अल्लाह की नाफरमानी किए तो अल्लाह ने जब उन्हें दरबार से निकाल दिया और उनके ऊपर आजमाइशें आई तो किस कदर अल्लाह ने उन्हें नीज़ तो नाबूद फरमाया, उसका ज़िक्र फरमाया। फिर उसके बाद आखिर आयतें आती वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ऐसे घूरते थे जैसे कि अपनी आँखों से गिरा देंगे, यानी राहे हक़ से हटा देंगे, यानी नज़र लगाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ये हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स था, इसकी नज़र बद लग गई थी, तो अहले मक्का ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाओ, तो अल्लाह ने अपने हबीब को ये आयत हिफाजत फरमाई, और आयतों में इसकी हिफाजत का ज़िक्र मिलता है और इसमें तज़किरा मिलता है। और एक बात ये भी याद रखें कि जब कोई बच्चों को नज़र लग जाए, नज़र बद हो जाए, तो वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम, ये आयत करीमा आखिर तक, यानी इसके बाद वहीं लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये 2 आयतें पढ़ करके बच्चों को दम करते हैं तो अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज फरमाता है। इसके बाद अल-हाक़ा, हाक़ा कहा जाता है क़ियामत को, चूँकि पहली आयत में ही ज़िक्र है इसलिए इसका अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा, इस सूरह का नाम हाक़ा है। सूरह के शुरू में बयान किया जा रहा है क़ियामत आकर रहेगी और इसका वाक़े होना और मानना ज़रूरी है। फिर अल्लाह ने पहले की कौमों को, कौम समूद, कौम आद, कौम फ़िरौन, कौम नूह का फिर इजमाली ज़िक्र लाता है जिन्होंने अंबिया किराम की तकज़ीब फरमाई। फिर अहले जन्नत का ज़िक्र, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके हाथों में अल्लाह किताब सीधे हाथ में दे दे तो अहले किताब होंगे, किताब वाले होंगे। किताब फ़यक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया, पढ़ा जाएगा कि पढ़ो, खूब तुम्हारे चर्चे हैं इसमें, यानी अहले जन्नत और अहले जहन्नम को पेश आने वाले हालात का तज़किरा। अहले जहन्नत का नाम है अमाल राइट हैंड में और जन्नत की बेशुमार नेमतें मिलेगी, तो हमें भी दुआ करते रहनी चाहिए अल्लाह हमें अस्हाब यमीन में शामिल फ़रमाएँ, अस्हाब शिमाल से हमें महफूज फ़रमाएँ। फिर अल्लाह ताला की किताब फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून, यहाँ अल्लाह क़स्में खाकर फरमा रहा है ये कलाम वमा हुआ बिक़ौलि शायर, किसी शायर का कलाम नहीं, वमा हुआ बिक़ौलि साहिर, किसी साहिर का कलाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। ये कलाम किसी काहिन से सुनकर नहीं बयान करते हैं, कुफ़ार कहते थे। अल्लाह फरमा रहा है कि नहीं, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है, वो जिसे चाहता है अता फ़रमाता है, जिसे चाहता है इसके इल्म से नवाजता है। इमामुल अंबिया की हक़ानियत
वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन। यहाँ ये सूल बयान किया जा रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई शख्स नबुव्वत का झूठा दावा करे और फिर अल्लाह की तरफ ऐसी बात को मंसूब करे जो अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को दुनिया में ज़लील व रुस्वा करेगा। अल्लाह फरमाए अगर वलो बिल फ़र्ज़, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी ना होते तो यही मामला आपके साथ होता। इससे मालूम हुआ अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त, शान, शरफ़ अता फ़रमाया। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला के आप सच्चे और बरगुज़ीदा और पक्के रसूल है। सूरह मारिज, मारिज के माने है चढ़ना, मेराज इसी से बना है, लैडर को कहते हैं, सीढ़ी को, चढ़ने का आला, चढ़ने का ज़रिया। ये तीसरी आयत में मौजूद है, इसलिए इसका नाम सूरह मारिज है। अल्लाह ताला से अज़ाब नहीं मांगना चाहिए। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। एक शख्स था जो नज़र बिन हारिस की हिमाकत को बयान किया जा रहा है, वो आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि अगर आप सच्चे रसूल हैं और क़ियामत और अज़ाब हक़ है तो क्यों नहीं आ जाती, फ़ौरी ले आए। अल्लाह ताला ने उसे जवाब देते हुए फरमाया अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अगर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल कर दिया तो फिर इस अज़ाब को रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर क़यामत की हौलनाकी यौम तकूनुस समाउ कल-मुहल व तकूनुल जिबालु कल-अहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा, यानी क़यामत के दिन सियाह आसमान हो जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे, हवाओं में उड़ने लगेंगे, लोग एक दूसरे की मदद के लिए आमने सामने होते हुए एक दूसरे के कुछ काम नहीं आएंगे, वो एक दूसरे को पुकारते रहेंगे। इस वक्त मुजरिमीन चाहे तो किसी माल दौलत के ज़रिए से फ़िद्या दे करके बच नहीं सकते। फिर अहले जन्नत का ज़िक्र, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो नमाज को क़ायम करने वाले हैं हमेशा। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात देने वाले, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, यही जन्नत वाले हैं। और अपने वादों को पूरा करने वाले ये लोग बागात में इज़्ज़त के साथ रहेंगे। सूरह नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र, उनके न मानने पर 950 साल आपने लोगों को तबलीग़ की मगर वो न माने, उनके कहने पर, दुआ पर अल्लाह ने उनके लिए सख्त तरीन अज़ाब नाजिल फरमाया। फिर सूरह जिन का ज़िक्र, कुछ जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान सुना, इस सूरह में उसका ज़िक्र है, इसीलिए इसका नाम अल जिन है। हुआ ये कि जिन्नात और शयातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले आसमान की तरफ जाकर वहाँ से कुछ बातें सुन आते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो गई तो जिन्नात को ऊपर जाने से मना कर दिया गया और शिहाब साक़िब पढ़ने लगे। इन्होंने अपनी जमातें तश्कील दी ताकि मालूम करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से मकाम नखला की तरफ वापस हो रहे थे, नमाज फ़जर की तिलावत फरमा रहे थे, तो कुछ जिनों की जमात ने वहाँ से गुज़रे और उन्होंने कुरान सुना और सुन करके उन्होंने कहा कि हमने आज एक अजीब बात सुनी है। वो ईमान ले आए और अपनी कौमों की तरफ गए और कई वफूद को ला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर ईमान ले आए। फिर अंबिया किराम को इल्म गैब दिए जाने का सबूत, लोग कहते हैं कि अंबिया किराम को इल्म गैब नहीं है, नबी को कोई गैब नहीं होता, लोग अक्सर ये इनकार करते हैं, जबकि कुरान ख़ुद कहता है आलिमुल गैबी, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो किसी पर अपना गैब ज़ाहिर नहीं करता, इल्ला मगर एक्सेप्ट मन रतदा मिर रसूलिन, रसूलों में से जिससे वो राज़ी होता है, जिससे वो खुश होता है, जिससे वो राज़ी और जिससे वो पसंद करता है, उन रसूलों को इल्म गैब अता फरमाता है। ख़ुद कुरान कहता है इल्ला मन रतदा मिर रसूलिन फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि, जिस रसूल को पसंद करता है उसको इल्म गैब अता फरमाता है। तो इल्म गैब अल्लाह ताला अंबिया को अता करता है, ये कुरान से साबित है, अहादीस तो है ही है, कुरान करीम से ख़ुद साबित हुआ करता है। उसके सूरह मुज़म्मिल, अल मुज़म्मिल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कपकपी और जो जलाल कलाम पाक का जलाल है, जब की वजह से आपके ऊपर पसीना और कपकपी नाजिल होने लगी, तो हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा ने आपको कंबली उड़ाई। तो ज़म्मला युज़म्मिलु तज़मीलन कहते हैं किसी चीज़ को उड़ाना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ने उड़ाया, इसीलिए कम अल्लाह को किस कदर प्यार आया वो अंदाज़ देखें। अल्लाह फरमा रहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कमली ओढ़े हुए, क़ुरबान जाइए, अल्लाह को हबीब की हर अदा पसंद है, यहाँ तक कि उनकी कंबली ओढ़ना भी पसंद है। लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी नाउज़ुबिल्लाह वहशत तारी हुई, परेशान होते तो अल्लाह उसकी कसम क्यों कहता। फरमा रहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कमली ओढ़े हुए मुस्तफ़ा, कमली ओढ़े हुए ए गेसुए वाले आजा, मेरे अंदाज़ निराले आजा, मेरे दिल को लुभा ले आजा। तो हबीब पाक का अंदाज़ ही निराला है, हबीब का जो काम है अल्लाह को वो काम पसंद है। फिर उसके बाद क्या फरमा रहे, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, तहज्जुद का ज़िक्र, ए हबीब पाक रात के वक्त आप क़ियाम फरमाइए, निस्फ़हु अविनक़ुस, कभी आधी रात, अविनक़ुस या कम कर लीजिए, मिन्हु क़लीला, उसमें वरत्तिलिल क़ुरआन, मगर हम औज़िद अलैहि, कभी ज़्यादा कर लें कभी कम कर लें, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, मगर जब कुरान पढ़ें तो तरतील के साथ कुरान करीम पढ़ा करें। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने
तहज्जुद की फ़र्ज़ियत का, बाज़ फरमाते हैं तहज्जुद सबके लिए फ़र्ज़ थी, बाद में जाकर के 1 साल के बाद अल्लाह ने फ़र्ज़ियत को हटा लिया। रात के वक्त तहज्जुद पढ़ने से क्या होता है, रात के वक्त बिल्कुल सन्नाटा होता है, मखलूक अपने खालिक से बेराज़ व नियाज़ का सही मौका मिलता है। रात के आखिर हिस्से में अल्लाह ताला दुआएँ कबूल फरमाता है। फिर उसके बाद इसी सूरे में अल्लाह ने वो तहज्जुद की फ़र्ज़ियत जो तमाम मोमिनीन के लिए फ़रमाई थी वो मनसूख फरमा दी। इन्ना रब्बका यअलम, ए हबीब पाक आपका रब जानता है, अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैली व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक। तक़रीबन 1 साल के बाद फरमाया कि आपको और भी काम होते हैं दिन में, तो फ़र्ज़ियत को मनसूख की जाती है। नमाज की पाबंदी करें, ज़कात अदा करें और सदक़ा अदा किया करें। इस चीज़ का ज़िक्र अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका के इख्तिताम पर फरमाया। उसके बावजूद हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज़ अदा फरमाया करते, जिसका ये मोमिनीन के लिए है, ये मोमिनीन के लिए। आप सल्लल्लाहु मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक आपके लिए बाकी रहा। सूरह मुद्दस्सिर आता है, मुद्दस्सिर के माने भी कमली ओढ़ने के लिए, चादर अपने ओढ़ने वालों के लिए है। फरमाया चादर में लिपटे हुए, क़ुम फ़अन्ज़िर उठिए और लोगों को डराइए, वरब्बका फ़कब्बिर और लोगों को अल्लाह की किबरियाई बयान कीजिए, और वसियाबका फ़ताहिर अपने कपड़ों को साफ़ रखिए, यानी गंदगी से किनारा कशी इख्तियार कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 मशहूर सिफ़तें यानी नज़ीर और बशीर। यहाँ पर नज़ीर का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि अभी तो कुफ़ार मक्का है, पहली आयतें हैं। बाज़ कहते हैं कि दूसरी आयत है, बाज़ कहते हैं कि तीसरी आयत है कुरान करीम की, जिसमें कुफ़ार मक्का ज़्यादा है, तो अभी तो उनको डराना है, उनको बशारत है तो बाद में अल्लाह ताला आगे फरमाएगा। फिर कुफ़ार की आज़माइश है, फरमाया अलैहा 19 यानी जहन्नम के 9 फ़रिश्ते हैं अल्लाह ने मुक़र्रर फरमाए, 19 अलैहा 19 कि 19 फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने मुक़र्रर फरमाए। इसकी तादाद बताने में कुफ़ार का इम्तिहान है, वो इसको मानते या उसको मजाक उड़ाते। मानने की बजाय उन लोगों ने कहा कि 17 से मैं निमट लूँगा, बाकी तुम देख लो। उनके जवाब में फ़रमाया ये फ़रिश्ते हैं जिनका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि तुम फ़रिश्तों को देख लेंगे, मना लेंगे, पटा लेंगे, ये काम चलने वाला नहीं है। जहन्नम में जाने की वजह फरमाया मा सलककुम फ़ी सक़र, जब अहले जन्नत में चले जाएंगे तो मुजरिमीन अहले जहन्नम से पूछेंगे कि तुम किस चीज़ ने जहन्नम में दाखिल किया, तो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीन को उसका हक़ अदा नहीं करते यानी खाना नहीं खिलाते थे, बेहुदा मजलिस में दीन को बातिल करने के लिए जाया करते और क़ियामत को झुटलाया करते। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम दोज़ख में जाने की ये वजूहात बनती है। फिर उसके बाद सूरह क़ियामा मिलता है। क़ियामा के अल्लाह ने कसम खाई है क़ियामत के दिन की, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। इंसान का ये समझ लेना कि हम उसकी हड्डियों को ज़िंदा नहीं कर सकेंगे, ये उसकी कच फहमी और गलत फहमी है। हड्डियों को जमा करना आसान है बनिस्बत के उंगलियों के पोरों को जमा करना, उंगलियों के पोरों को भी जमा करेंगे हम, तो पोरों को भी जमा करने पर क़ादिर है। नफ्स लव्वामा इंसान की तबीयत में एक ऐसा मादा होता है जिससे उसे कहा जाता है जो इंसान को बुराई पर मलामत करता है। जब तक इंसान नफ्स लव्वामा पर रहता है तो वो कामयाब होता है, यानी इंसान जब बुराई करे तो उसका नफ्स उसको मलामत करे, ये तूने गलत कर दिया, ये इंसान के सही होने की दलील होती है। फिर कुरान की हिफाजत का जिक्र, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिही, के अल्फाज व मानी के अल्लाह हिफाजत फरमाता है। वला इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना, बेशक अल्लाह ताला कुरान को जमा फरमाने वाला है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि किसी को अगर कुरान याद ना हो तो वो साथ साथ नहीं पढ़ सकता, मगर जब हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता तो हबीब पाक साथ साथ पढ़ा करते। तो पता क्या चला कि जिब्रील बाद में ला रहे हैं, उससे पहले अल्लाह ने हबीब को कुरान सिखा दिया हुआ है। फिर उसके बाद फरमाया क़ियामत के दिन अल्लाह का दीदार हो गया, वजूह यौमइदिन नाज़िरा, लोग कल उनके चेहरे चमक रहे होंगे, चमकदार चेहरे होंगे। कब? इला रब्बिहा नाज़िरा, जब वो अपने रब की तरफ रुख कर रहे होंगे, दीदार कर रहे होंगे, उनके चमकदार चेहरे होंगे। फिर इंसानी तख्लीक़ के मराहिल का जिक्र सूरह के आखिर में मिलता है, अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना मिन अलक़तिन, कि अल्लाह ने नुत्फ़े से बनाया, फिर उसके बाद अलक़ा बनाया, फिर कहते कहते इंसान को मुकम्मल तौर पर ज़कर और इंसान मर्द और औरत में तक़सीम फरमाया। सूरह दहर आया, दहर को कहा जाता है ज़माने को। अल्लाह ने फरमाया हल अता अलल इंसान, इंसान की हैसियत इतनी है कि एक वक्त वो काबिल ज़िक्र ही ना था, यानी फिर अल्लाह ने इसे काबिल ज़िक्र यानी पैदा फरमाया। इंसान को अल्लाह ताला ने सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आँख, रास्ता दिखाया। इंसान की तख्लीक़ का मकसद ये है कि हम उसे आज़माना चाहते हैं कि वो हमारा शुक्रगुज़ार बंदा बनता है या ना शुक्रगुज़ार। फिर कुरान करीम नसीहत, इन हाज़िही तज़किरा, ये तज़किरा यानी नसीहत है। फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, लेकिन इससे फ़ायदा और हिदायत उसी को मिलेगी जो अल्लाह ताला, जिन्हें अल्लाह ताला चाहेगा। इसका मतलब ये है कि इंसान कोशिश करेगा, मेहनत करे और इरादा करे तो अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फ़रमाएगा। एक बंदा इरादे भी नहीं करता
तो कुरान करीम उससे उसको इस्तिफ़ादा नहीं पहुँचा सकता। आखिरी सूरा है अल-मुरसलात। इस सूरे के आगाज़ में ही मुरसलात है, चूँकि अल्लाह ने इसके आगाज़ में फ़रिश्तों की, हवाओं की और फ़रिश्तों की कस्में खाई है। फरमाया वल-मुरसलाति उरफ़ा, कसम है उन हवाओं की जो मुसलसल चलती रहती है। फ़ल-आसिफ़ाति आसफ़ा, कसम है उन हवाओं की जो आंधियों की तरह चलती है। वन्नाशिराति नशरा, उन हवाओं की कसम जो बादलों को उड़ाकर फैला देती है। फ़ल-फ़ारिक़ाति फ़रक़ा, कसम है उन फ़रिश्तों की जो वही लाकर हक़ और बातिल को अलग अलग कर देते हैं। फ़ल-मुल्क़ियाति ज़िक्रा, कसम है उन फ़रिश्तों की जो वही के ज़रिए ज़िक्र यानी नसीहत लाते हैं। कुरानी उसलूब के मुताबिक जब अल्लाह ताला किसी किस्म की कसम खाते हैं तो ये दलील होती है कि बाद में मज़कूरा चीज़ पर, और यहाँ वो क़यामत के दिन का वक़ू है, मतलब यह है कि क़यामत का जो तुमसे वादा किया गया है वो ज़रूर आनी है, उसका ज़िक्र मिलता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, झूठों के लिए वईद है अल्लाह की उस दिन क़यामत के दिन। फिर आखिर में अहले जन्नत का ज़िक्र, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून। सूरे के शुरू में क़यामत का ज़िक्र था, फिर दरमियान में अहले जहन्नम का ज़िक्र मिलता है। उनके जहन्नम में आग में बड़े बड़े शोले होंगे जिस तरह महल होते हैं। अब यहाँ उनके मुकाबले में मुत्तक़ीन का अंजाम यानी जन्नत की नेमतें होंगी, मुत्तक़ीन के लिए साए होंगे, उनके लिए चश्मे होंगे, उनके लिए मेवे होंगे, उनकी नहरें बह रही होगी। उनसे कहा जाएगा कि दुनिया में जो अमाल किए उनका बदला है, अब मज़े से खाओ और पियो, सुकून से रहो, यहाँ पर कोई तुम्हें लघु बात नहीं होगी, बेकार बात नहीं होगी, कोई सताने वाला नहीं होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।